Hello guys, so class 7, I'm before you once again with the video of the solution. Chapter Henry written by RuskinBondUnit-5. This is the part 2, part 2, RatnaSagarPublication. Henry is the chapter first part, word to word explanation is already uploaded on the channel. You should watch that first word to word explanation. And the second video is the second part is for question answers and it's a back exercise. Not only in this chapter, earlier it's 4 units are already completed there and all the chapters are uploaded on the channel with word to word explanation as well as with its question answers videos. So if you would like to watch those videos as well as grammar videos and writing section videos also uploaded on the channel. So if you would like to watch those videos also, go to the channel, subscribe that, press the bell icon so that you will get my coming videos also. And if you would like to watch already uploaded videos, then you will just go to the playlist, select the right playlist according to your topic and will be able to watch my videos. So come to this question answers, this chapter. So very first is given here, take the most appropriate option. So which is the most appropriate option here? The very first is given to you, that is before you. The people threw stones at the chameleon because, भाई जो लोग थे वो stones क्यों फेंक रहे थे chameleon के ऊपर? Why? It was found sunning itself on a shrub. वो sunning, वो धूप सेक रहा था इसलिए फेंक रहे थे? बिल्कुल भी नहीं. They thought it was a dangerous reptile. क्या वो सोच रहे थे dangerous reptile है? सोच तो रहे थे लेकिन ज्यादा appropriate नहीं है. Someone said, किसी ने कहा, it could spit poison. किसी ने कहा कि ये जो है वो poison फेंक सकता है. Most appropriate कौन सा भी यहाँ पर? लोग उसके ऊपर स्टोन किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि किसी ने कहा कि ये जो है वो पॉइजन 20 फीट अवे से भी फेंक सकता है. सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर. दे थॉट दैट इट कुड हार्म द चिल्ड्रन. भाई सोचता तो था कि बच्चों को भी हार्म कर सकता है, डेंजरस भी है. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज हियर दैट समवन सेड, कि किसी ने कहा कि दूर से भी पॉइजन जो वो स्पिट कर सकता है. दैट्स व्हाई दे वर throwing stones on them. Okay, इसलिए वो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे. Tiring of his very attitude. Tiring means थकना, बहुत ज्यादा थक गया था इस चीज से. Wearing attitude, I would tickle. मैंने उसको गुदगुदी की. Him gently, बिल्कुल आराम से उसको गुदगुदी की. In the ribs, उसकी पसलियों में. Very attitude refers to the chameleons. जो chameleon का जो very attitude है वो क्या शो करता है आपको? क्या शो करता है यहाँ पर? ये जो मतलब अपने आप को केयर कर रहा है, यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है. वेरी मीन्स हियर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, मतलब अपनी केयरिंग जो है, अपने पार्ट को सेव करना, केयर करना, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना. तो वेरी करना, प्रोटेक्ट करना क्या है यहाँ पे? हैबिट ऑफ स्पिटिंग एट पीपल, ये उसकी हैबिट है कि लोगों के ऊपर वो स्पिट करता है? नहीं. मतलब वो अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर? डिस्ट्रस्ट ऑफ द राइटर, वो राइटर के ऊपर डिस्ट्रस्ट करता है. बिल्कुल, वो उसको डिसट्रस्ट मतलब किसी के ऊपर बिलीव ना करना, और वो किसी पे भी बिलीव नहीं करता था यहाँ पे. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टबर्नेस इज नॉट मूविंग आउट, या वो जिद्दी था कि वो बाहर नहीं आना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं था. चेंजिंग द कलर ऑफ स्किन, या अपनी स्किन का कलर चेंज कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं है. मिस टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड, जो उसका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, जो वो थक चुका था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था. वो अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता था? और वो उसको गुदगुदी भी कर रहा था रीज में. तो क्या वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था. सो डिस्ट्रस्ट ऑफ द राइटर विल बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज हियर थर्ड, द other eye would begin an independent survey of its own. जो दूसरी उसकी आई थी वो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंटली मूव कर रही थी, कुछ और चीज को ढूंढ रही थी. एंड इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ओन मीन्स, इंडिपेंडेंट सर्वे इट्स ओन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि एक आई को वो अपने एक तरफ और दूसरी आई को दूसरी तरफ वो इजीली मूव कर सकता था. उसको ये नहीं था कि एक ही टाइम में दोनों तरफ उसको दोनों आईज को उसको एक ही तरफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो इंडिपेंडेंट थी. वो जो उसकी आईज थी वो डिपेंड नहीं थी एक दूसरे के ऊपर. So what is the appropriate option here? Both eyes moved at the same time. भाई दोनों को दोनों eyes एक ही टाइम में मूव करती थी? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं. So this option is wrong. He saw only with one eye. क्या वो सिर्फ एक ही आई के साथ देख सकता था? That is also wrong. He could see with both eyes.
ही कुड मूव वन आई बॉल एट अ टाइम, वो सिर्फ एक ही आई बॉल को मूव कर सकता था एक टाइम में, नहीं ऐसा भी नहीं है, वो एक टाइम में दोनों आई बॉल को जो वो क्या कर सकता था, मूव कर सकता था, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। हिज आईज वर मोस्टली मूविंग टुगेदर, ज्यादातर जो उसकी आईज थी वो टुगेदर मतलब इकट्ठी मूव होती थी, मतलब इकट्ठी मूव करते थे, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में इनको मूव कर सकता था। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। What was the reason for the noise and excitement in the classroom? क्लासरूम में इतनी नॉइस, इतना एक्साइटमेंट क्यों था भाई वहां पे? The school bell rang early that day? No. क्या उस दिन स्कूल की बेल जल्दी हो गई थी? नहीं भी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ लेसन के अंदर। हेनरी वॉज सिटिंग इन द बास्केट ऑफ द पपाया, या हेनरी बास्केट में बैठा हुआ था इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया? भाई बास्केट में बैठा हुआ तो बच्चों ने देखा ही नहीं था, बास्केट में बैठा हुआ तो सिर्फ प्रिंसिपल ने देखा था। सम चिल्ड्रन वर ट्राइंग टू कैच हेनरी, या कुछ बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इसलिए शोर हो रहा था। कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोशिश कब की? व्हेन हेनरी हैड एंटर्ड द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में एंटर हो गया। तो यहाँ पर मिस द डी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, हेनरी हैड एंटर्ड द क्लासरूम, दैट्स व्हाई देयर वाज नॉइज एंड एक्साइटमेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर एक्साइटमेंट और नॉइज क्यों थी? क्योंकि हेनरी एंटर हो गया था क्लासरूम के अंदर, उसके बाद कुछ बच्चे डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे थे और कुछ बच्चे उसको पकड़ने की ट्राई कर रहे थे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज हियर, हेनरी हैड एंटर्ड इन द क्लासरूम। Now some sentences are given, 13 sentences are before you. You have to make its sequence according to the story given in the chapter. So numbering is given already, that what will come first, what will come second. I have given numbering, you can also write the same numbering. The very first will come, the writer's grandmother sent a basket of papayas to Mrs. Ghosh, the principal of nursery school. After that, second, Henry slipped into the basket unnoticed. The gardener took the basket to Mrs. Ghosh's office. Mrs. Ghosh was examining and admiring the papayas. Out popped Henry. Mrs. Ghosh screamed. Henry squinted at her. Mrs. Ghosh screamed again. वो दोबारा से चिल्लाई. Henry changed color. Henry ने अपना कलर चेंज कर दिया. An assistant teacher rushed in. एक assistant teacher एकदम से भागकर अंदर आई and joined the screaming. और उसने भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया. Henry fled into the classroom. वो एकदम से क्लासरूम के अंदर भाग गया. Okay. The children run in all the directions. जो children है वो हर डायरेक्शन में इधर उधर भागने लगे. हेनरी डिसअपियर्ड इनटू द गार्डन, और लास्ट में जो हेनरी है वो डिसअपियर हो जाता है गार्डन के अंदर. सो ऑल दीज sentences have a sequence and the sequence is before you. You will write all the sentences in the sequence, otherwise you can write a sequence, only sequence in the book. You can solve the question in the book itself. C part is given here, that work in the group of 4, means 4 boys ने ग्रुप बनाना है यहाँ पे. जैसे हेनरी स्कूल में विजिट हुआ तो आपको 2 पेयर के अंदर यहाँ पर डालना है. फर्स्ट पेयर में आपको डालना है, आपने रोल प्ले करना है कन्वर्सेशन का. आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट ऑफ 1. एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ, सेकंड आप अपने आप से करना. फर्स्ट हिंट मैं कैसे दे रही हूँ कि कैसे आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है. यहाँ पर जो फर्स्ट रोल प्ले, देखो रोल प्ले जो है वो आप खुद करेंगे यहाँ पर, बट फिर भी मैंने हेल्प के लिए थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ मैं आपको. सेकंड के लिए, सेकंड जो पेयर है उसके लिए आपको खुद यहाँ पर थोड़ी हेल्प लेनी होगी अपनी, ठीक है. सो फर्स्ट मैंने गिवन किया यहाँ पे कैसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. मिस फर्स्ट पेयर रोल प्ले ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस घोष एंड हर फ्रेंड. देखो फर्स्ट जो रोल प्ले है वो किसके ऊपर है कि मिसेस घोष और जो उसकी फ्रेंड है उसके बीच में कन्वर्सेशन है, कि क्या कन्वर्सेशन उनके बीच में हुई होगी. मिसेस घोष शुड नरेट द इंसिडेंट. अब मिसेस जो घोष है वो क्या कर रही है, अपने इंसिडेंट बता रही होगी कि क्या हुआ उसके ऑफिस के अंदर, और जो उसकी फ्रेंड है वो रिस्पॉन्ड कर रही है डिटेल जानने के लिए, एक्सप्रेस कर रही है, बड़ा थोड़ा हॉरर सा, डर सी रही है, सिंपैथी दिखा रही है. तो इसी सीन को क्रिएट करते हुए आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन लिखना है कि एक दूसरे ने क्या यहाँ पर रोल प्ले किया. सो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होकर रोल प्ले कर सकते हैं. एक मिसेस घोष बनेगा, दूसरा जो फ्रेंड है वो उसकी फ्रेंड जो कि ग्रैंड मदर थी वो बनेंगे यहाँ पे. सो मिसेस घोष, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, तुम्हें पता है कल क्या हुआ. जो उसकी फ्रेंड थी ग्रैंड मदर वो पूछती है नो व्हाट हैपेंड, नहीं मुझे तो नहीं पता क्या हुआ. मिसेस घोष कहती है यस्टरडे आई फाउंड अ कैमेलियन इन द पपायाज बास्केट व्हिच वाज ऑफर्ड बाय यू. वो कहते कि कल तुमने जो, कल ना मुझे क्या मिला, एक कैमेलियन मिला पपायाज की बास्केट के अंदर जो तुमने मुझे कल भेजी थी.
उसकी जो फ्रेंड ग्रैंड मदर वो कहती ओ रियली, सच में तुम्हें कैमिलियन मिला, आई डोंट नो अबाउट इट, भाई मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ? मिसिस घोष, मिसिस घोष का कहती है यू नो आई स्क्रीम, तुम्हें पता है मैं बहुत जोर से चिल्लाई। फ्रेंड जो उसकी ग्रैंड मदर फ्रेंड थी वो कहती है ओ सच में, फिर क्या हुआ? मिसिस घोष कहती हैं देन इट एंटर्ड इन द क्लासरूम, फिर क्या हुआ? फिर क्या इसने ये क्लासरूम के अंदर भाग गया। उसकी फ्रेंड ग्रैंड मदर पूछती है ओ रियली, सच में क्लास के अंदर चला गया। देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, फिर बच्चों का क्या रिएक्शन हुआ? मिसेस घोष कहती है चिल्ड्रन वर टेरिफाइड, बच्चे डरे हुए थे, बट सोन ही वेंट आउट, लेकिन जल्दी वो क्लास से बाहर चला गया। मीन्स आई हैव जस्ट गिवन यू हिंट दैट हाउ टू कन्वर्स, हाउ they were doing conversation between them with the topic, so you can also take the hint and start to write rest one. Now the D part is given here, write the answers. D part, how did Henry behave when he was absent? भाई हेनरी ने कैसा बिहेव किया जब वो एब्सेंट था? यहाँ पर हेनरी बिहेव्ड स्ट्रेंजली, बड़ी स्ट्रेंजली उसने बिहेव किया व्हेन ही वाज एब्सेंट, जब वो एब्सेंट था। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन एनोमस साइज, उसने अपने आप को बहुत बहुत बड़ा साइज करना शुरू कर दिया। एज हिज लंग्स फिल्ड अप विद एयर, ऐसा हुआ कि जैसे उसके लंग्स में हवा भर गई हो। वाइल हिज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और उसका जो कलर था वो भी ग्रीन से रेड में चेंज हो गया। राइट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड हेनरी रीच द प्रिंसिपल्स ऑफिस इन द स्कूल? भी हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस में कैसे पहुंच गया? उसने तो स्कूल नहीं जाना था, उसका तो स्कूल वर्क नहीं था, वो तो स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल में कैसे पहुंच गया? कैमिलियन हेनरी कैसे स्कूल में पहुंच गया? प्रिंसिपल्स फ्रेंड ग्रैंडमदर सेंड अ बास्केट फुल पपायास टू हर इन द ऑफिस। प्रिंसिपल की जो फ्रेंड थी ग्रैंड मदर, उसने क्या किया कि बास्केट भर के पपायास की किसको भेज दिया? अपनी फ्रेंड को भेज दिया ऑफिस में। किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है, पपायास टू हर इन द ऑफिस, ऑफिस में मिसेस घोष के पास भेज दिया। वाइल द बास्केट सेट वेटिंग, जबकि जो बास्केट थी सेट वेटिंग, वो हुआ कैसे? कैसे गया वो? सबसे पहले क्या हुआ था कि प्रिंसिपल की जो फ्रेंड थी ग्रैंड मदर, शी सेंट बास्केट फुल पपायास टू हर इन द ऑफिस, ऑफिस में उसने क्या किया? उसके ऑफिस में पहुंचा दिया बास्केट फुल पपायास की। वाइल द बास्केट सेट वेटिंग, जब बास्केट भर के उसको रख दिया गया था, वेट करे थे भी कब लेके जाए, तो क्या हुआ? हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बीटल्स, जो हेनरी था वो जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि उस बास्केट के पास आया और वो बास्केट में स्लिप हो गया। एंड स्लिप्ड इन अमंग द पपायाज, और पपायाज के बीच में वो स्लिप हो जाता है। यहाँ पर अननोटिस्ड, किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया कि हेनरी इसके अंदर स्लिप हो गया है, गिर गया है। लाइक दिस ही रीच्ड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इसी तरह से वो प्रिंसिपल के ऑफिस में, स्कूल में पहुंच जाता है उस बास्केट में अंदर अंदर स्लिप होने की वजह से। नेक्स्ट इज why do you think Henry come back and never went out of the garden again? आप क्या सोचते, क्यों लगता है आपको कि हेनरी जो वापस तो आ गया था बट वो गार्डन से कभी बाहर नहीं आया? हेनरी केम बैक एज इन द लास्ट, हेनरी वापस आ गया था क्योंकि लास्ट सीन यही है आपका कि लास्ट में क्या बताते हैं कि ही वॉज सीन इन द गार्डन, वो दोबारा से गार्डन में देखा गया क्या करते हुए? सनिंग, वो सनिंग कर रहा था, मतलब अपने आप को धूप सेक रहा था। सो हेनरी केम बैक एज इन द लास्ट ही वॉज सीन इन द गार्डन, वो दोबारा से गार्डन में या फिर गार्डन की वॉल पे दोबारा से दिखाई दिया। अगर आपको एड ऑन करना, आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं एक और पॉइंट कि जो यहाँ पर क्या देखा कि सनिंग कर रहा था, सनिंग करते उसको यहाँ पे देखा गया दैट द ग्रैंडफादर फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। Okay, you can write one more line also there that he was found sunning himself on the garden wall, garden wall के ऊपर वो sunning करते हुए पाया गया। So Henry came back as in the last he was seen on the garden wall, on the garden wall. Okay, sunning himself on the garden wall, seen sunning himself in the garden wall, यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि Henry came back as in the last he was seen in the garden again, इतना लिख सकते हैं। या फिर आप इस लाइन को यहाँ पे चेंज कर लो कि Henry came back as in the last he was seen sunning himself on the garden wall।
ऑन द गार्डन वॉल, सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगेन, एंड नेवर वेंट आउट ऑफ द गार्डन, कभी वो गार्डन से बाहर नहीं आया, एज ही डिस्ट्रस्टेड ऑन एवरीवन, क्योंकि उसको वो जो हर किसी के ऊपर डिस्ट्रेस करता था, ओके, और एंड ही गोट ऑल द इंसेक्ट इन द गार्डन, और गार्डन में उसको जितने भी इंसेक्ट्स थे वो मिल गए थे. इफ यू वुड लाइक टू वुड one more line you can add on here also, that he got all the insects in the garden itself, कि garden में उसको क्या हुआ, सारे के सारे insect वहीं पे मिल गए. So if you would like to write its long answer you can write long, otherwise the short is before you. Okay, long answer, Henry came back as in the last he was seen on the garden wall sunning himself. Okay, and again, but never went out of the garden again, went out of the garden again, as he distrusted on everyone, distrusted on everyone. Okay, so like this you can add this one, otherwise this is also enough answer. Next, they are easily distinguished from their nearest relative, कहते हैं कि जो उनके nearest relatives होते हैं like lizard होते हैं, तो उनको आपस में identify करना बड़ा easy होता है. तो what do you mean by distinguished, मतलब यहाँ पर distinguished का क्या meaning है, यहाँ पर distinguished का meaning जो है notable भी होता है, great भी होता है, और या फिर इसका meaning होता है difference करना. तो यहाँ पर तो हम डिफरेंस ही कर रहे हैं, जैसे लिजार्ड है या फिर अदर क्रिएचर है, तो अदर जो इनके रिलेटिव्स हैं उन सबसे डिफरेंस ही तो आता है इनमें, इनसे पता चलता है कि क्या डिफरेंसेस इनके बीच में है, इनके रेपेटाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस से यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा. सो व्हाट, इन विच सेंस इज इट यूज्ड, जो यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड वर्ड है वो किस सेंस में यूज हुआ है, नोटेबल के सेंस में हुआ है, ग्रेट के सेंस में हुआ है, या फिर डिफरेंस के सेंस में यूज हुआ है, ऑब्वियसली डिफरेंस के यूज में हुआ है. सो द डिस्टिंग्विश्ड इज यूज्ड हियर इन द सेंस ऑफ डिफरेंसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड. तो इसकी जो डिस्टिंग्विश्ड की जो मीनिंग है, जो सेंस है यहाँ पर, वो क्या है, डिफरेंसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड. सेकेंड क्वेश्चन, द Frenzied movement. Frenzied means very fast movement. Okay, so frenzied means very fast or as agitated या फिर frenzied means very fast. क्या होते हैं इनका meaning? What was the result of the frenzied movement? भाई frenzied movement का क्या मतलब होता है यहाँ पर, और क्या result निकलता है? सबसे पहले तो इसका meaning क्या है? This frenzied movement gave Henry, frenzied movement means very fast movement, gave Henry a horrible squint, मतलब उसको बड़ा डरावना सा उसको दिखाता है कि ये सब बहुत ज्यादा horrible, बहुत ज्यादा डरावना सा क्रिएचर है. सो frenzied means very fast, इसका मतलब क्या होता है, very fast भी होता है और agitated भी होता है. What was the result of this frenzied movement? इस frenzied movement का जो वो क्या रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, दिस फ्रेंजाइड मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्वेंट, जो हेनरी यहाँ पर सबको हॉरिबल शो करता है. नेक्स्ट इज डैश ही वुड ट्रीट विद ट्रीट में विद ग्रेट कॉजन. डैश, कॉजन कैन मीन with care and concern or with fear of distrust. Okay, what do you mean by this one? Caution means here care होता है, concern होता है, या fear होता है, या फिर distrust होता है. यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिया गया है, यहाँ पर distress. Okay, because he was not trusting on anyone else, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता यहाँ पर. What does it mean here? इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? Why did Henry look at the writer with caution? और वो मतलब ऐसे caution से, ऐसे fearfully वो यहाँ पर मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए राइटर पे क्यों देख रहे हैं? Caution means here the distress होता है यहाँ पर. Caution means वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता. According to chapter the meaning is distrust here. Henry looked at the writer with caution because he couldn't trust on anybody, क्योंकि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रेस है यहाँ पे. Next is although he looked none the worse for the adventure. None that was for his adventure means the adventure did not seem to have hurt him. भाई वो adventure, वो कारनामा did not seem to have hurt him, जिसने उसको hurt नहीं किया. What adventure did Henry have? भाई क्या adventure उसके साथ हुआ था? And how do we know he was not hurt by it? और हमको कैसे पता चलता है कि इस चीज ने उसको परेशान नहीं किया, मतलब इससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलता है? So the incident when he was in the office, that we have to describe here. By mistake Henry was slipped in among the papayas in the basket.
भाई बास्केट में वो बाई चांस क्या था, स्लिप हो गया बेचारा बास्केट के अंदर। वाइल ही वॉज सर्चिंग फॉर बिटल्स, जब वो इंसेक्ट्स को क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था, तब लाइक दिस ही रीच्ड इन द प्रिंसिपल ऑफिस, और इस तरह से वो उस बास्केट के थ्रू कहां पर, प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। बट ही वॉज नॉट हर्ट बाय इट, लेकिन इस चीज ने उसको हर्ट नहीं किया। ही सेफली केम आउट फ्रॉम देयर, वो सेफली वहां से आ जाता है। The next is given here F part in which you have to select best option. Azim sits, अब यहाँ पे प्लूरल है तो सिंगुलर आएगा, beside. People like to be on their own. People like to be on their own. Sometimes or sometimes will come here, right? I saw a tree being struck down by lightning or lightning, क्योंकि lightning होती है जो स्काई में जो होती है ना, lightning होती है ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, जब स्टॉर्म आता है, जब कोई हैवी रेन आती है, तो lightning कहाँ पर होती है, स्काई में होती है, दैट इज नोन एज दिस lightning word. This water bottle is good for everybody will come, not every day. Yeah, sorry, this water bottle is good for everyday use. Everyday use will come without space, every day. Next is the residents listed, जो residents हैं वो listed numerous examples to prove that the neighborhood park needed maintenance. Okay, so numerous, more than one, numerous. Okay, innumerable is not the word, numerous. Now you have to punctuate here what to do. The very first W will be capital. W capital. When I got home from school, I discovered to my horror that, what will come, W will be capital. When I got home from school, comma, after school what will come, comma, W capital, after school put here comma. I discovered to my horror that my bag was open. Okay, my bag was open. I capital already given there. I knew, after I knew comma, I knew comma, I had put the money for the school trip in a small white envelope. This is correct. When, W will be capital. When I could not find the envelope in my bag, comma, I panicked. After bag what will come, comma will come. I panicked, भाई मैं डर गया, घबरा गया. I was sure someone had stolen it. I was sure, comma, someone had stolen it. I was sure, comma, someone had stolen it. Then I claimed myself downset. Calmed is then not claimed. Then I calmed, भाई फिर मैं थोड़ा सा शांत हो गया. Then I calmed myself, comma, downset, calm down myself, sorry, then I calmed myself down. After down the comma will come. Okay, then I calmed myself down. After down comma will come. Sat at my table and emptied my bag. I took out a wallet, comma, a comb, comma, some notes, comma, a diary and book. So what will come? I took out a wallet, comma, a comb, comma, some notes, comma, a diary and books. To my relief, comma, I found the envelope tucked in my diary. Okay, so what will come? To my relief, comma, I found the envelope tucked in my diary. So this is your punctuation part. Very carefully you should just pause the video, once again play, pause the video, once again play, then come to know what I spoke, how to write and how, where the commas will come here. The next is there, you have to write that in the reported speech ऑन द गिवन ऑफ द अबव थिंग्स. अबव आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपको डिटेल में गिवन है आपकी बुक के अंदर. आई हैव जस्ट रिटन ओनली आंसर ऑन द बिहाफ ऑफ दोज कन्वर्सेशन लाइंस. सो द टीचर आज सलीम, सलीम से टीचर ने क्या पूछा, अपनी बुक में पढ़ना क्या पूछा है. द टीचर सैड सलीम, जो टीचर है वो सलीम से पूछा, हाउ डू यू स्पेल राइनोसोरस.
Okay, how do you spell rhinoceros? Question mark, then inverted commas, close. You have to write as it is this, because this is your reported speech. Second, द टीचर आज टू मारिया, मारिया से टीचर ने क्या पूछा, अपने बुक में देखना. द टीचर सैड टू मारिया, व्हाई आर यू डूइंग योर मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ऑन द फ्लोर. Okay, question mark and inverted comma, close inverted comma here. I forgot to put, so you have to put inverted commas here there. Okay, next, third, the teacher said to Sunny, Sunny से उसने क्या पूछा भाई, the teacher said to Sunny, comma, inverted comma start, why are you late, क्वेश्चन मार्क, देन इन्वर्टेड कोमा. जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ भी इन्वर्टेड कोमास आपने लगाना है. द टीचर सैड टू रिनी, टीचर ने रिनी से कहा, क्या कहा, क्या पूछा उसने, व्हाट वाज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क एंड inverted commas close. So like this it was the solution of your this chapter. And don't forget, every chapter whatever is uploaded on the channel, it's word word explanation as well as the second part is given of the question answers. But in case of poems, in case of poem, the video will be one word word explanation as well as question answers also. So I guess everybody would like it, and if you would like to give suggestions to me, you should give me suggestions also. Thank you so much.